जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। संविधान को बचाने का है। कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया, जो यदि लागू किया आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको SC, ST, OBC किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार है। जी हां, सेकेंड फेज के चुनावों से पहले मुसलमान एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर तमाम तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आखिर सेना तक क्यों आई, आज हम करेंगे इसी पर बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सियासी वार पलटवार तेज हो चुका है। इस बीच आरक्षण पर छिड़ी सियासी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। बीजेपी का सवाल फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर है। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संकेत हैं, इशारे हैं। और अगर ये लागू हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस तक क्यों आई। जी हां, और इसी से जुड़ी पहली अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर उठाए हैं सवाल। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के घोषणा पत्र में नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के संकेत दिए गए हैं। ये कहा है राजनाथ सिंह ने, आरक्षण लागू हुआ तो दायरे में आर्म्ड फोर्सेस भी आ जाएंगी। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला ये विचार है, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला यह थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। चलिए अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पूरा बयान समझाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए इसी सवाल के तहत ये इंफॉर्मेशन जहां मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई आर्म्ड फोर्सेस तक आई और यहां देखिए किस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस शासन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी और सेना में धर्म के आधार पर गणना करने का इसमें सुझाव था। हालांकि पहली बार आर्म्ड फोर्सेस में विभाजन की कोशिश के तहत अब ये बड़ी बात मैनिफेस्टो के आधार पर राजनाथ सिंह की तरफ से समीर रखी गई है। जी हां, राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, मैंने पूरी ताकत से इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने फिर अल्पसंख्यकों को आरक्षण के संकेत दिए हैं, अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण लागू हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस भी इसके दायरे में होंगी और देश की अखंडता को यह प्रभावित करने वाला विचार है। हालांकि हमको इस पर विचार की जरूरत है। अब क्योंकि मुस्लिम आरक्षण की बात मैनिफेस्टो में कही गई है, सरकारी नौकरियों की बात कही गई है, ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस तक किस तरीके से ये पूरा मुद्दा जो हम सवाल उठा रहे हैं, राजनाथ सिंह ने जो बात कही है मैनिफेस्टो के आधार पर, उसी के तहत आज का ये बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई
आर्म्ड फोर्सेस तक आई। समीर। जी हाँ, और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। चर्चा की करते हैं शुरुआत। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिल चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी स्वागत। मेजर जनरल सुधाकर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र हुआ है। 2 वेटरन इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। किस आधार पर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है, बात की गई है, घोषणा किया गया है, किस आधार पर? समीर जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो इस बात के संकेत दिए गए हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के संकेत जो दिए गए हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस की मंशा है। और कांग्रेस के किए गए कार्यों को भी आप उठा करके देखें तो उसने कर्नाटक में 4% जो मुस्लिम आरक्षण दिया था वो ओबीसी से काट करके दिया था, और आज उसने दोबारा, वो भाजपा ने उसको खत्म किया, दोबारा जब उसने ओबीसी को, मुस्लिमों को की कई जातियों को उसने ओबीसी के आरक्षण को काट करके ओबीसी में ला दिया। बंगाल में ममता बनर्जी यही काम कर रही है, उन्होंने तमाम मुस्लिम जातियों को ला करके ओबीसी में डाल दिया। और जब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हैं पहले वो लोग हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो देश के रक्षण में आरक्षण धर्म के आधार पर कर करके कांग्रेस इस लेकिन धनंजय गिरी जी, क्योंकि सारा मसला ही देखिए घोषणा पत्र का है। घोषणा पत्र में तो सरकारी नौकरियों में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको समान अवसर सुनिश्चित कराया जाएगा, ये जिक्र है। अब इसे आप लोग आरक्षण से कैसे जोड़ रहे हैं? कैसे करें कि आरक्षण का इशारा मिल रहा है इससे? जी, जो किया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। कर्नाटका में 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया था ओबीसी का काट करके, अभी मुस्लिमों की तमाम जातियों को लाया गया, वहां ओबीसी का आरक्षण काट करके दिया गया है। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नमा के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस करके बुला हुआ है। ये ऑनगोइंग चल रहा है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये डे बाय डे चल रहा है। देश के रक्षण में धार्मिक आरक्षण ला करके कांग्रेस इस देश की सीमाओं का भक्षण करना चाहती है। अखिल चौधरी जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। ये तो कह रहे हैं, अभी तक तो मैनिफेस्टो के आधार पर कह रहे थे, अब तो फैसले इस बात का संकेत दे रहे हैं। और मैनिफेस्टो में जो माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर कहा जा रहा है, क्या वो वाकई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ही प्रभावित है?